are future doctors to some people. Some people call us FMGs. And to some people, we are the students who weren't selected in Pakistan. But actually, we are the people who work hard day and night to fulfill our parents' dream and our own goal. To meet the standard of the local doctors in our home countries, we sacrifice so many things. Still, some people don't believe in us. So our student council took the responsibility to change what the society thinks of us. It's exam week and we are really busy in preparations for exams. But we have got some guests, a delegation of some doctors from Pakistan. Let's just have a conversation with them and ask them what they think of the FMGs. अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर आयशा नज़ीर फ्रॉम मेडिकल ग्लोब। सबसे पहले मैं CEO एजुकेशनल एडवाइज़र डॉक्टर इमरान नज़ीर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम पाकिस्तान से बिश्केक किर्गिस्तान आए। डॉक्टर मॉज और स्टूडेंट काउंसिल के बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये इतना ऑनर दिया कि आप उनके साथ बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया। एंड पर थैंक यू डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली फारूक है, मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकल ग्लोब। मेडिकल ग्लोब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जर्नी 2014 में स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड बाय अ सिंगल पर्सन, लेकिन लेटर ऑन डिफरेंट लोगों ने इसको ज्वाइन किया इस जर्नी को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 150 प्लस मेंबर्स की टीम है जो कि वेरियस डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस पाकिस्तान के, जिसमें पंजाब के वेरियस मेडिकल कॉलेजेस हैं, बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, सिंध से हैं, उन सब के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हमारी टीम का पार्ट है। आइडिया बिहाइंड मेडिकल ग्लोब वाज टू मेक दिस ट्रांजिशन फ्रॉम FSC और A levels टू MBBS वर्ल्ड अ वेरी स्मूथ जर्नी। इसमें हमने स्टूडेंट्स को सिखाया कि किस तरह पढ़ना चाहिए, को रेकमेंडेड बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन रेकमेंडेड बुक्स ऑब्वियसली इंसान सारी नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए हमने उनको स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट दिया। इसी स्मार्ट स्टडी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए हमने 2017 में मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग का प्रोग्राम इनिशिएट किया, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को वो सारे कन्वेंशनल मेथड्स, सारे ट्रेडिशनल मेथड्स पे रिसर्च के बाद और एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड विद एडवांसिंग एज उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और उन सब ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करते हुए हमने एक उन सबको इंकॉर्पोरेट करके एक बेस्ट स्ट्रेटजी लाए, और जिसमें हमने ई लर्निंग का नाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7000 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, जिनमें से 35,000 प्लस स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शंस हैं एंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स हाई अचीवमेंट है, विच मीन्स कि उनके 80% प्लस मार्क्स। जब NLE का इंट्रोड्यूस हुआ पाकिस्तान में, तो हमने उस NLE पे बहुत काम किया। जब NLE के बारे में एक एम्बिग्यूटी थी कि स्टूडेंट्स को पता नहीं था, एक ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन थी कि क्या सिलेबस है, कितनी अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं, कितना अगर फेल किया तो कितने मार्क्स FCBS की इंडक्शन में डिडक्ट होंगे। तो इसके लिए मेडिकल ग्लोब उन सब लोगों में सबसे आगे था जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की, बोर्ड्स पे, ट्विटर ट्रेंड्स में और डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स में। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, फॉरेन वर्ड एक पाकिस्तान के अंदर एक वेल नोन वर्ड है जो कि ऑल अदर थिंग्स के लिए बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब वहाँ पे हर एक यही समझता है कि जिसे कोई एडमिशन नहीं देता वो बस 60% मार्क्स के साथ फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, और वहाँ पे कोई स्टडी क्राइटेरिया नहीं है। आप बस एडमिशन ले लिया, 5 साल आपने गुजार दिए और आगे आपको डिग्री मिल गई और अब कुछ नहीं आता है। NLE क्लियर कर भी जाएँ या उसे हाउस जॉब का भी क्राइटेरिया देख लें तो सबसे पहले उन्हें अपने ग्रेजुएट्स को ही प्रेफर किया जाता है। अगर कोई सीट्स बच जाएँ तो फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को वहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। इवन वो हाउस जॉब करने के बाद भी अगर किसी भी सेंटर के अंदर उन्हें जॉब भी दी जाए तो उन्हें सबसे लो पे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। यही सुना था, जैसे डॉक्टर आली ने बताया आपको कि जब हम पाकिस्तान में थे हमारे FMGs के रिलेटेड ना कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में 2 तरह के FMGs देखे कैटेगरीज में, या बहुत ज़्यादा हाई IQ के, हाई इंटेलेक्चुअल पावर के स्टूडेंट्स थे, और कुछ इसके बरक्स बहुत सारे ऐसे भी हैं। हम किर्गिज़स्तान में आए थे, डॉक्टर इमरान नज़ीर ने हमें एज अ डेलीगेशन यहाँ पर बुलाया था। यहाँ पर हमने आके विज़िट किया, यहाँ पे हम 1 हफ़्ता स्टे किया। स्टे के दौरान हमने काफ़ी चीज़ें एनालाइज़ की। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा नहीं है जितना यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता था, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। सारी यूनिवर्सिटीज़ इन
पाकिस्तान से कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छे से डेवलप की गई हैं। टेक्नोलॉजी इनकी बहुत अच्छी है, एकेडमिक टेबल्स हैं इनके पास है, इनके पास मॉडल्स, बहुत अच्छे मॉडल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। IOK का मैंने विज़िट किया, यहाँ इनके कैफेटेरिया का विज़िट किया, हॉस्टल का विज़िट किया, मैंने क्लासरूम का विज़िट किया, इनके जो मार्फोलॉजी लैब्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं इनके, क्लिनिक्स का इनके विज़िट किया, हॉस्पिटल का विज़िट किया। यहाँ पे सारी फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक। प्रोजेक्ट 3D प्रोजेक्टर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप जो है बहुत अच्छी रेजोल्यूशन के प्रोजेक्टर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं यहाँ पे। मेरे स्टूडेंट्स से इंट्रैक्शंस भी हैं, स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस भी हैं, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हुए हैं, मेडिकल एजुकेशन के रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हुए हैं, जिससे मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छा नॉलेज है इन चीज़ों का माशाल्लाह। इसके अलावा इनके हॉस्टल्स VIP हॉस्टल्स हैं यहाँ पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर इस तरह के कोई हॉस्टल नहीं है जिस तरह के IOK के अंदर हॉस्टल्स बने हुए हैं। इनका कैफेटेरिया किसी किस्म के जो है ना वो एक प्रोफेशनल कैफेटेरिया से कम नहीं है। एक IOK में मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी स्टूडेंट्स से मिलकर, हमें पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंसिल है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जिसमें उन्होंने बहुत एक प्रोसेस के थ्रू उनकी सिलेक्शन की है स्टूडेंट्स की, और उनके एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको डेजिग्नेशंस दिए गए हैं, जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स कमेटी है, उसमें मीडिया कमेटी है, उसमें एजुकेशनल काउंसिल है, इसमें सबसे पहले जो इनके प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इतने स्मूथली इस चीज़ को चलाया। इवन पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में इस चीज़ का ट्रेंड रादर कम है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन मेडिकल एजुकेशन में ये चीज़ आपको कम नज़र आती है। काउंसिल में जो इटसेल्फ एक बहुत यूनिक आइडिया, उसमें इससे भी ज़्यादा यूनिक चीज़ ये कि इनके पास एक अपना बैंड, इसको ये कहते हैं क्लाश बैंड। और जब हम पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोई इवेंट करवाते हैं तो हमें कहीं से किसी को हायर करना पड़ता है, और जो कि जिससे पैसे लगते हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि अपने कॉलेज को ऑन करते हैं और अपने कॉलेज के लिए वो उस वक्त परफॉर्म कर सकते हैं। और ब्रिलियंट, हमने उनको सुना है, वो मेलोडियस वॉइस और ब्रिलियंट बैंड है और ब्रिलियंट उनकी कोऑर्डिनेशन है, तो मुझे ये चीज़ आपकी बहुत पसंद आई। ऑब्वियसली इसमें स्टूडेंट्स के साथ से स्टूडेंट्स बगैर गाइड के कुछ नहीं कर सकते। एक गाइडेंस होना, एक लीडर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में। तो डॉक्टर मुआज़ की जब मुझे पता चला यहाँ पे कि इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है कि डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल फॉरम्स पे यूनिवर्सिटी को रिकगनाइज करवाया गया, और इतनी बड़ी टीम उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा रखना और उनसे काम करवाना और इतना अच्छा स्मूथली काम करवाना और इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना, इसके लिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। यहाँ किर्गिस्तान में आने से पहले हमारे माइंड में एक डिफरेंट इमेज था कि जो FMGs वहाँ से पढ़ के आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है FMG से रिलेटेड कि ये FMG है और ऑल दैट स्टफ, इसको तो कुछ नहीं आता होगा, ये नहीं आया इसलिए पढ़ने चला गया पढ़ने। लेकिन यहाँ बिश्केक में आके, स्पेशली IUK में आके, हमने आपका मॉर्फो कैंपस विजिट किया, हमने आपके IUK का कैंपस विजिट किया, टेक्नोलॉजी, आपकी एनिमेशन, आपकी लैब्स वगैरह को विजिट किया। यहाँ आके हमें आइडिया हुआ है कि जो फैसिलिटीज़ और जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो एबिलिटीज़ यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर हैं, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के स्टूडेंट से कम नहीं है। इनफैक्ट वो पाकिस्तान में जाके जो यहाँ से चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं, जो कल्चर और एबिलिटीज़ यहाँ से लेके जाएंगे, वो पाकिस्तान में जाके बेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। किर्गिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नो डाउट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इनको यूज़ करें और पाकिस्तान आके बहुत अच्छे डॉक्टर बने। मेडिकल एजुकेशन, इनफैक्ट इन एजुकेशन ही एक ऐसा नबी का एक प्रोफेशन था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी को एक एजुकेशनिस्ट बना के भेजा था, ताकि वो तालीम अपनी जो जहल कौम थी उस वक्त, उसे एक इल्म याफ्ता कौम बनाए, एक सिविलाइज्ड कौम बनाए। उनमें प्रायोरिटाइज फिर मेडिकल एजुकेशन है। मेन चीज़ ये अनऑर्गेनाइज स्टडी वहाँ पे होती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं रह पाते अपने इल्म को। उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और बगैर इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी नॉलेज एक ब्लाइंड है। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यही कहते हैं कि अपनी स्टडी को स्मार्ट करें। ठीक है, स्मार्ट स्टडी मतलब
फोकस करेंगे आपकी कम्युनिटी के अंदर कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंट है, किन चीज़ों की आपके कम्युनिटी को ज़्यादा ज़रूरत है, उन चीज़ों के ऊपर उतना फोकस करें। अपनी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना सीखेंगे, किस चीज़ को आपने कितना टाइम देना, किसको कितना नहीं देना। इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने मेडिकल ग्लोब को बनाया, इनकी गाइडलाइंस बनाई, हर बुक्स की जो इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी गाइडलाइंस बनाई हैं, जो वीडियोस फॉर्म में, पीडीएफ्स के फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, हर फॉर्म में मौजूद है, जिससे जो भी फॉर्म एक स्टूडेंट को कन्वीनियंट है वो उससे हेल्प ले सकता है। इसके अलावा हमने ई लर्निंग का आगाज़ किया है, जिसमें हम स्टूडेंट को क्लिनिकली ओरिएंटेड हम एजुकेशन देते हैं, जिससे हम सिखाते हैं कि आपके पेशेंट कैसे रिसीव करना है, उसमें कौन से सिम्टम्स देखेंगे तो आप इस डिजीज़ तक पहुंचेंगे, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कैसे रूल आउट करना है। हमारा मेन ही ये है कि ऑर्गेनाइज करना और स्टूडेंट्स से फीडबैक से लेके उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करना। Assalamualaikum, my name is Maaz Ali and I'm the President of the Student Council of ISMI UK. Today I would like to specially thank Medical Globe's delegation for visiting our university and for introducing us to their innovative and very good study methods and to their application, and most importantly to their NLE Cracks book. And we are really grateful to them for exposing us to their study material, because after talking to them and after getting to know that what do they do and how do they teach, we were really interested in talking to them and getting more information so that we can learn about different ways of preparing for our upcoming NLE exams. And I will also like to thank our new coordinator for Medical Globe, Mr. Ali Hassan Sawal, for coordinating the delegation's visit, and most importantly for coordinating the visit with our student council. And I would also like to appreciate the Medical Globe's appreciation for the student council, because they recognized our student council members and the effectiveness of our student council, and I'd like to thank them for their appreciation material that they distributed among our members. And thank you so much for visiting us.